बिहार एक नज़र। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेन न्यूज। आपके साथ मैं हूं प्रज्ञा त्रिपाठी। बीजेपी नेता सुशील मोदी का एक बार फिर से नीतीश कुमार पर हमला। उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनाव फिर से टल सकता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद चुनाव टलने का खतरा मंडरा रहा है। स्थानीय निकाय चुनाव के लिए डेडिकेटेड आयोग बनाने की बात न्यायालय ने कही थी। नीतीश कुमार अति पिछड़ों को धोखा दे रहे हैं। पहले से जो आयोग अधिसूचित था उसका रातों रात गठन किया और उसमें जेडीयू और रजत नेताओं को सदस्य बनाया। रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में अति पिछड़ा आयोग बनाया जाना चाहिए थे। अति पिछड़ा आयोग के द्वारा जल्दबाजी में सर्वे किया गया है। सर्वे के काम में सिर्फ 21 लोगों को लगाया गया। सर्वे के नाम पर पटना नगर निगम में सिर्फ 350 परिवारों का सर्वे का आयोग रिपोर्ट देने जा रही है। इसलिए इन बातों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डेडिकेटेड कमीशन बनाने और सरकार के द्वारा बनाए गए इस कमीशन को रिपोर्ट पर रोक लगाया है। नीतीश कुमार अब माय समीकरण पर भरोसा है, अति पिछड़ों पर नहीं। नगर विकास विभाग के मंत्री है तेजस्वी यादव, लेकिन अभी तक उन्होंने नगर निकाय चुनाव के लिए कोई समीक्षा की नहीं है। नगर निकाय चुनाव और आरक्षण के बारे में तेजस्वी को ABCD भी नहीं मालूम है। मैं नीतीश से अपील करता हूं कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश को देखते हुए काम करना चाहिए। प्रारंभ से उठा रही थी कि ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार नहीं चाहते कि अति पिछड़ों को आरक्षण मिले, और उसी का परिणाम है कि नगर निकाय चुनाव टलते चले आ रहे हैं। 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है। उस आदेश के बाद फिर बिहार के अंदर नगर निकाय चुनाव के ऊपर तलवार लटक गई है और आशंका है कि फिर चुनाव को टालना पड़ेगा। ये जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस JK महेश्वरी, इन दो जजों की पीठ थी जिसने 28/11/2022 को जो आदेश दिया है, वो आदेश ये दिया है कि जो पिछड़ा वर्ग आयोग, मैं पढ़ देता हूँ, मीन वाइल द इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास कमीशन बी नॉट नोटिफाइड एज ए डेडिकेटेड कमीशन। इन्हें बिहार सरकार ने जो अति पिछड़ा आयोग को डेडिकेटेड कमीशन का दर्जा दिया था या घोषित किया था, तो कोर्ट ने कहा कि इसको डेडिकेटेड कमीशन के रूप में अधिसूचित न किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के इस हालिया निर्णय से फिर एक बार बिहार के अंदर नगर निकाय चुनाव के टलने का खतरा पैदा हो गया है। और मित्रों, आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि स्थानीय निकाय के अंदर आरक्षण के लिए एक डेडिकेटेड कमीशन बनाइए, इंडिपेंडेंट डेडिकेटेड कमीशन का गठन कीजिए जो राजनीतिक पिछड़ेपन की पहचान करेगा। नीतीश कुमार अपनी जिद पर अड़े रहे। चुनाव आयोग का भी उन्होंने नहीं माना। एडवोकेट जनरल की राय की भी उपेक्षा कर दी और कहा कि बिहार में कोई कमीशन बनाए जाने की आवश्यकता नहीं है। और अंत में पटना हाईकोर्ट में उनको झुकना पड़ा और उनको अपना पिटीशन वापस लेना पड़ा और डेडिकेटेड कमीशन बनाने का उन्होंने कोर्ट को आश्वासन दिया। लेकिन फिर एक बार नीतीश कुमार ने अति पिछड़ों को धोखा दे दिया। जो अति पिछड़ा आयोग पहले से अधिसूचित था, रातों रात उसका गठन कर दिया और उस अति पिछड़ा आयोग में जनता दल यू और राष्ट्रीय जनता दल के 5 जिला और राज्य स्तर के वरिष्ठ नेताओं को रातों रात नोटिफाई करके उसका सदस्य बना दिया गया और उसी अति पिछड़ा आयोग को ही डेडिकेटेड कमीशन का दर्जा दे दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने इसी कमीशन को अधिसूचित करने पर रोक लगा दी है।
जो पिटिशनर थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यह पिटिशन फाइल किया कि यह जो आयोग है यह स्वतंत्र नहीं है, यह निष्पक्ष रिपोर्ट नहीं दे सकता है और यह डेडिकेटेड कमीशन नहीं है। तो यह न तो इंडिपेंडेंट है, न डेडिकेटेड है और न निष्पक्ष है। इसमें कोई रिटायर्ड हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में कमीशन बनाया जाना चाहिए था ताकि वो निष्पक्ष रिपोर्ट दे सके। लेकिन इस आयोग में राजद और जनता दल यू के वरिष्ठ नेताओं को भर दिया गया, रातों रात उसको नोटिफाई कर दिया गया और जो आयोग बना था अति पिछड़ा वर्गों की पहचान के लिए, उसी को डेडिकेटेड कमीशन का दर्जा दे दिया गया। और फिर जिस जल्दबाजी में सर्वे किया गया, पूरे नगर निकाय क्षेत्र का सर्वे करने के बजाय नगर निगम क्षेत्र में 7 वार्ड, नगर परिषद क्षेत्र में 5 वार्ड और नगर पंचायत क्षेत्र में केवल 3 वार्ड का सर्वे किया गया। उदाहरण के लिए पटना नगर निगम में 75 वार्ड है, तो पूरे पटना के सभी वार्ड का सर्वे करने के बजाय केवल 7 वार्ड का सर्वे किया गया और वह भी केवल मात्र 21 लोगों को लगाया गया सर्वे का काम करने के लिए। और इस कमीशन को सभी ओबीसी का सर्वे करना था,